हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज मैं चल पड़ी हूँ काफ़ी टाइम बाद अपने मायके। तो मैं, अमूल्य और छोटी बेबी कृतज्ञा जा रहे हैं मंडी, हिमाचल प्रदेश। तो हमने सबसे पहले अपने घर से ऑटो लिया ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन, वहाँ पे वहाँ तक हमें डैडी छोड़ने गए थे। ये ब्लॉग काफ़ी दिन पहले का था, वीडियो मैंने शूट करके रखी थी पर एडिट नहीं कर पाई जिस दिन ये इंडिया पाकिस्तान का मैच था। डैडी हमें चाह रहे थे कि वो आईएसबीटी कश्मीरी गेट छोड़ के आएँ, बट मैं नहीं चाह रही थी क्योंकि मैच था, तो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हिम। तो वो मेट्रो स्टेशन तक हम छोड़ गए, उसके बाद आगे हम खुद गए। बच्चों के साथ ट्रैवल करने के लिए हमें थोड़ा-सा मिनिमल सा सामान कैरी करना चाहिए, तो हमारे पास एक बैग था और एक बेबी बैग था जो काफ़ी हल्का था, बट अमूल्य ने उठा लिया था। इसके बाद कश्मीरी गेट का जो मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आपको बहुत सारे एस्केलेटर चलने पड़ते हैं, बट हाँ, वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अपना सामान कैरी करना पड़ता है। जस्ट आपको वहाँ से एस्केलेटर लेके या लिफ्ट की सहायता से आप वहाँ पे जो आईएसबीटी की तरफ का जो रास्ता या गेट की तरफ जा सकते हैं। तो मैंने देखो ये पहाड़ के जैसे एस्केलेटर यहाँ पे चढ़ने शुरू कर दिए, मेरे दोनों बच्चे जो काफ़ी मस्त थे। इसके बाद हमने लिफ्ट लेके हम पहुँच गए गेट पे, जहाँ से हमें अब जाना था आईएसबीटी बस लेने के लिए। तो बस हम एचआरटीसी की बस से ट्रैवल कर रहे थे, तो बुकिंग वगैरह सब हो रखी थी। हम 1 घंटा पहले बस स्टैंड पहुँच गए थे। तो वहाँ पे बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना थोड़ा-सा मुश्किल है, बट फिर भी हमने मैनेज किया। यहाँ पे काफ़ी लोग हेल्पफुल रहते हैं जब भी आप ट्रैवल करते हैं। तो एक भैया थे, उन्होंने हमारा बैग हमें निकाल के दे दिया, उठा के दिया। इसके बाद हमने फिर से लिफ्ट ली, लिफ्ट के सहायता से हम फिर नीचे उतरे। और मतलब ये सब यूज़ करने के साथ आप अगर सिंगल अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं कि एस्केलेटर, लिफ्ट्स आप इनके यूज़ के साथ अपने ट्रैवल को काफ़ी मतलब ईज़ी बना सकते हैं। इसके बाद हम वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे एचआरटीसी का काउंटर था, तो हम वहाँ पे थोड़ी मतलब हमें वहाँ पे 1 आवर बैठना पड़ा। तो उसके बाद यहाँ पे बैठ के हम यहाँ पे कुछ-कुछ करते रहे, थोड़ा सेल्फ़ी, फ़ोन सब चलाते रहे। तो अमूल्य कुछ देर बाद बोर होने लगी, तो भई अमूल्य ने यहाँ पे अपनी बुक निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया। तो शायद एक काइंड ऑफ गुड हैबिट है उसमें, तो थोड़ी देर उसने बुक पढ़ी और हमने ऑरेंज भी खाया था, मम्मी ने ऑरेंज दिया था ताकि ट्रैवल में हमारा मन खराब नहीं हो। उसके क्योंकि हम वोल्वो में ट्रैवल कर रहे थे, तो मैंने खुद भी फुल स्लीव पहने थे और बच्चों को भी फुल स्लीव पहनाए थे, काइंड ऑफ ईज़ी वियर। तो यहाँ पे बैठने के बाद हमें थोड़ी देर में गर्मी लगना शुरू हो गई थी, तो बच्चे छोटा बेबी थोड़ा क्रैंकी होने रहा था, तो मैं उसको इधर घुमा रही थी कि बस आ जाती तो हम बस में सेटल हो जाते। तो 1 घंटा निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। उसके बाद बस यहाँ पे काउंटर पे लग गई थी, थोड़ा सीट को लेके पैनिक हो गया, तो मैं यहाँ पे कुछ क्लिक्स नहीं लेके आई। इसके बाद हम बस में बैठ गए और बच्चों ने अपनी वेलकम ड्रिंक लेने के बाद हम हमारा एचआरटीसी का सफ़र शुरू हो गया। अब छोटा बेबी काफ़ी मस्त था क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कृतज्ञा के साथ ट्रैवल का बस में। तो वो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी बस में, तो मुझे बहुत खुश थी, उसको गोद में उठा रही थी, दिखा रही थी और वो भी खुश थी। लकीली वो बहुत ही प्लेफुल चाइल्ड है, तो उसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया, खुश थी, देख रही थी चीज़ों को। तो इसके बाद अब एचआरटीसी ने अपनी सर्विसेज़ शुरू कर दी, पानी-वानी बाँटना शुरू किया। तो हम भी सीट में काफ़ी सेटल हो गए थे। इसके बाद बेबी ने फ़ीड किया और वो सो गई थी काफ़ी देर के लिए। इसके बाद रास्ते में बस रुकी थी करनाल में। करनाल में जहाँ बस रुकी थी वो बहुत सुंदर सी रेस्टोरेंट में रुकी थी। वहाँ पे जो रेस्टोरेंट था वो बिल्कुल एक लेक, जो कर्ण लेक शायद कोई थी वहाँ पे करनाल में, जो भी इस एरिया से रिलेटेड लोग थे वो शायद वो ज़्यादा जानते होंगे। तो ये लेक के साथ ही रेस्टोरेंट था जहाँ पे एचआरटीसी की बस जो है खाना खाने के लिए रुकती थी। तो ये बाहर लेक थी, मैं रेस्टोरेंट के बाहर दिखा रही थी, तो रात को इतना पता नहीं लगता, बट दिन को शायद ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। इसके बाद हम खा चुके थे खाना वैसे तो, बट फिर भी बच्चों के बोलने पे मैंने फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किया और तीनों ने हमने थोड़ी-सी फ्रेंच फ्राइज़ और मैंने चाय पी थी। इसके बाद हमारी शॉर्ट ब्रेक के बाद हम फिर से बस में चले गए। बेबी एकदम सो के जाके यहाँ पे काफ़ी खुश था और वो मतलब एकदम रुक के यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ खा रहा है, देख रहा है। तो उसके बाद मैंने, अमूल्य ने अपने फ्रेंच फ्राइज़ खाए, मैंने थोड़ी-सी चाय भी पी। इसके बाद ये सब खाने-पीने के बाद हम निकल पड़े अपनी बस की तरफ। बस में बैठने के बाद बच्चे थोड़ी देर बाद सो गए और मैं थोड़ी-सी नहीं सोई क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं सो जाऊँ, बच्चे मेरे से गिर ना जाए, इसलिए मैं थोड़ा-सा डर रही थी। जैसे हम हिमाचल में एंटर किए, वहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बारिश होगी, तो काफ़ी ठंड हो गई। उसके बाद मैं आई थी हिमाचल अपने भाई के बच्चे के बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए, तो उसके बाद मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊँगी कि कैसे हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। तब तक के लिए आप ये वीडियो एन्जॉय कीजिए और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मैं अपने भाई के साथ घर जा रही हूँ, आपको मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।